गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत बिहार के सभी परियोजनाओं में भर्ती निकाली गई है और यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकाली गई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इस भर्ती के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है तथा किस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं तथा आप अपने ज़िला का कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरे ज़िला में यह भर्ती की संख्या कितनी है तथा मेरे ज़िला में कब से इसका आवेदन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। बिहार गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, पूरे बिहार का NIC पोर्टल, उसका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ से बारी बारी से सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे जो ही क्लिक कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जिला गया है तो आप इस पे जो ही क्लिक करेंगे तो इसका जो NIC पोर्टल है यानी आपके ज़िला का जो गवर्नमेंट पोर्टल है वह कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आपको यहाँ पर या तो यहाँ पर आपको नोटिस सेक्शन देखने को मिल जाएगा या फिर यहाँ मोर के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सभी ज़िला में यहाँ पर नोटिस का सेक्शन देखने को मिलता है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पुनः इसका डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड ओपन होने बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो भर्ती या फिर रिक्वायरमेंट का एक टैब मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ज़िला में जितने भी भर्ती चल रही होगी वर्तमान समय में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है और उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ दिख जाएगा। यहाँ अप्लाई और पब्लिश डेट दिख जाता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ज़िला के भर्ती चेक कर सकते हैं। मिशन के तहत उसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यह भर्ती पूरे बिहार में होना है। और पहले पूर्वी चंपारण जिला से यह भर्ती स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे बाकी के सभी ज़िले में सेम इसी प्रकार से जो आपके ज़िला का NIC पोर्टल है उस पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया सब जगह सेम रहने वाला है, बस जो अप्लाई करने का डेट है वह अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है पोषण अभियान अंतर्गत अनुबंध के आधारित जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयक के रिक्त पदों पर नियोजन संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। अब यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि पद का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जिला समन्वयक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर यह भर्ती निकाली गई है और इस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता बोला गया है वह ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT किए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पद आपके ज़िला में रहने वाला है और यह जनरल होगा और यहाँ पद की संख्या देख सकते हैं और इसके पद पर जब आपका चयन किया जाएगा तो 30,000 रुपया प्रति माह आपको मानदेय दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर भी यह भर्ती होना है और यहाँ पद का नाम देखेंगे तो प्रखंड समन्वयक यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भी भर्ती इसके तहत होने वाला है। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास हैं तो इसके लिए आप आवेदन भर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि आरक्षण कोटि दिया हुआ है और यहाँ सीट की संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप पूर्वी चंपारण जिले से है तो पिछड़ा वर्ग के 1 सीट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के 1 सीट है और गैर आरक्षित वर्ग के 4 सीट है। टोटल ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 6 सीट है और 1 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सीट है। और आपका जब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में चयन होगा उसके बाद 20,000 रुपया प्रति माह आपको मानदेय दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण 36 आरक्षण है वह यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। तो अब इस तरह से आप जो सीट और कुल सीट की संख्या है वह आप देख सकते हैं और यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि यह जो भर्ती होगी वह संविदा आधारित भर्ती होगी। नियोजन संबंधित अर्हताओं के लिए विभाग द्वारा जो निर्गत मार्गदर्शिका है उसमें जो भी वर्णित नियम और शर्त है वह सभी लागू रहेगा।
अब देख सकते हैं कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, अभ्यर्थी पूर्वी चंपारण जिले क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को देना होगा। यानी जिस जिला में यह भर्ती निकली है उसी जिला के लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के निर्धारित प्रावधान के अनुरूप रहने वाला है। यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है उम्र सीमा संबंधित जानकारी। यदि आप अनारक्षित वर्ग के पुरुष कैंडिडेट है तो जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या फिर महिला कैंडिडेट है तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखी गई है। और अनारक्षित वर्ग के महिला कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष है। आवेदक के अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है वह कट ऑफ तिथि 1/1/2025 से निर्धारित है। यानी जो अधिकतम उम्र सीमा है और न्यूनतम उम्र सीमा है वह दोनों की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। विधागत सेवा अवधि एवं अन्य जो भी शर्त है बिहार सरकार का ससमय निर्गत जो नियमावली है उसके अनुरूप लागू होगा। और यहाँ आप जो भी जानकारी है वह सभी आप देख सकते। इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूप से भरकर तथा वांछित कागजातों के साथ जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जो ईमेल आईडी है यहाँ दिया हुआ है पर निर्धारित समय सीमा के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे। माध्यम से भेजी गई आवेदन की हार्ड कॉपी निबंधित डाक के माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पते पर भेजना अनिवार्य होगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी को ही स्वीकार की जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं जो भी लोग इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं एलिजिबल है वह लोग सबसे पहले जो जिला प्रोग्राम कार्यालय का ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पर अपने जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है और इसका जो आवेदन फॉर्म है वह भर के और सभी कॉपी स्कैन करके और इस ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे। और उसके बाद जो इसका हार्ड कॉपी है वह जिला प्रोग्राम कार्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पते पर आपको निबंधित डाक से भी इसका हार्ड कॉपी भेजना जरूरी है। यह हो गया आवेदन करने का प्रोसेस। आवेदन स्वीकृत और स्वीकृत करने का जो अधिकार है वह जिला चयन समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पास सुरक्षित है। इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। अब नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो जो इसका शैक्षणिक योग्यता है वह पूरा विस्तार रूप से यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देख लेंगे। यहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही मान्यता दी जाएगी। यहाँ पूरा जानकारी दिया हुआ है। स्कोप वर्क क्या है यह भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दोनों से रिलेटेड यह जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 15 फरवरी तक रखी गई है। यदि आप पूर्वी चंपारण जिला से है तो 15 फरवरी 2025 के पहले इसका आवेदन फॉर्म योग्यता रखते हैं तो ज़रूर भरें। NIC पोर्टल का आपके डिस्ट्रिक्ट का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो इसी नोटिफिकेशन में आपको इसका आवेदन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको विज्ञापन संख्या दर्ज करना है। क्या आपको ऊपर में ही यहाँ देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पर ही यही विज्ञापन संख्या आपको यहाँ आवेदन फॉर्म में भरना है। फिर यहाँ बगल में देख सकते हैं कि एक स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो यानी खुद का साइन किया हुआ एक फ़ोटो चिपकाएंगे और फिर यहाँ आवेदित पद का नाम यहाँ भरेंगे कि किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। फिर यहाँ से अभ्यर्थी के नाम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वह फिल करेंगे, माता का नाम फिल करेंगे, फिर यहाँ पिता का नाम फिल करेंगे, फिर यहाँ अपना आधार नंबर, फिर यहाँ से जो आपका पूरा पता है
जिला के नाम के साथ और पिन कोड के साथ यहाँ फिल करेंगे। फिर पत्राचार का पता यहाँ फिल करेंगे और फिर आपको यहाँ से अपना श्रेणी बताना है कि सामान्य श्रेणी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ईडब्ल्यूएस। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके सामने वाले बॉक्स में करेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ईमेल आईडी एंटर करेंगे और फिर यहाँ से जो भी आपका शैक्षणिक विवरण है वह फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी फिल करना है कि किस विषय से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, फिर किस वर्ष में पास किए हैं, फिर प्रथम कितना था, फिर प्रतिशत और यहाँ से बोर्ड का नाम या फिर विद्यालय का नाम फिल करेंगे। इसके साथ ही फिर सेम इसी प्रकार से इंटर की जानकारी आप बारी बारी से फिल करेंगे। फिर यहाँ से स्नातक की जानकारी भी आपको फिल करना है और इसके अलावा आप पीजी, पीएचडी और कंप्यूटर योग्यता है तो वह जानकारी भी आप ज़रूर फिल करेंगे। फिर यहाँ से कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लिए हैं तो वह जानकारी भी फिल करेंगे। इसके अलावा यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स है आपके पास तो उसका भी जानकारी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि सबसे अब कहीं कार्य किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ संस्थान का नाम फिल करेंगे, किस पद पर काम किए हैं वह पद का नाम बताएंगे और कब से कब तक कार्य किए हैं यहाँ वर्ष में बताएंगे। फिर यहाँ से आपका जो कार्य विवरण था, मतलब क्या काम करते थे, वह बताना है। इसके साथ ही जो भी संलग्न किए गए कागजात है उसकी सूची यहाँ बताएंगे कि आप इस आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज की छाया प्रति अटैच किए हैं। जैसे यहाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इस प्रकार से। फिर यहाँ से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस लेटर है तो वह भी सेम इसी प्रकार से अंकित करेंगे। यह सभी अंकित करने बाद फिर यहाँ से जिस दिन में आवेदन कर रहे हैं डेट भरेंगे और फिर यहाँ अपना साइन करेंगे। साइन करने बाद जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है प्रमाण पत्र वह सभी कॉपी स्कैन करेंगे और फिर इस आवेदन फॉर्म को भरने बाद स्कैन करेंगे और जो परियोजना का ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर स्कैन कॉपी सेंड करेंगे और जो हार्ड कॉपी है वह आपको निबंधित डाक द्वारा दिए गए पता पर आपको सेंड करना है। तो इस तरह से आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती निकली है राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत ICDS में, उसके लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।